आप सभी को नमस्ते। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग चलेंगे बिहार, जो बच्चे भी पीएचडी के लिए दे रहे हैं। तो मैं बिहार के कुछ ऐसे रिवर्स का नाम बताऊंगा, जो रिवर्स कहाँ पे हैं और कैसे होती हैं। एक्चुअली ये नॉलेज के लिए भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम बिहार का मैप बना रहे हैं। देखिए, बिहार का मैप बहुत आसान होता है बनाना, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बहुत आसानी से बिहार का मैप बना दिया। बहुत आसानी, बहुत ही आसान है। तो बिहार का मैप यही है, ठीक है। तो बिहार का मैप ये हो गया। एक्चुअली एक रफली मैंने बनाया है। आप लोग देख सकते हैं, दिख भी रहा है बिहार है। तो बिहार में क्या है ना, कि बिहार के बीचों बीच बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है। आप लोगों को मालूम है आखिर क्यों बाढ़ आ जाता है, कैसे बाढ़ आ जाता है? ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ की। तो आपको पता है, बिहार जो है ना, बिहार के ऊपर में जब आप देखेंगे साहब, इधर देखेंगे ऊपर साइड में देखेंगे ना, तो नेपाल है। और नेपाल पूरा पर्वत है, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे झारखंड है, और झारखंड भी पूरा पर्वत है, ठीक है। ऊपर भी पर्वत और नीचे भी पर्वत, जिसकी वजह से बिहार की जो फॉर्मेट है ना, जैसे कि देखिए मेरे पास मैप भी है। तो बिहार की फॉर्मेट लगभग ऐसे है। दोनों तरफ से बिहार जो है वो इधर से भी ऊंचा है और इधर से भी ऊंचा है, और बीच में थोड़ा ऐसे टाइप का हो गया। मतलब क्या, कि बीच में थोड़ा सा बिहार गड्ढा टाइप का हो गया। ऐसा गड्ढा नहीं है, बट ऐसा ढलाव टाइप का हो गया है, ठीक है। और वही ढाल से बिहार के बीचों बीच एक रिवर्स जाती है, जिसका नाम है गंगा रिवर्स। गंगा रिवर्स, जैसा कि हम लोग गंगा माँ बोलते हैं, तो गंगा रिवर्स इसके बीचों बीच से जाती है, ठीक है। बीचों बीच से गंगा रिवर्स जाती है और यहाँ बंगाल होते हुए अपना, ठीक है, जाके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। पश्चिम साइड में, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना साहब, यहाँ से एक रिवर्स आती है जो आके गंगा में मिल जाती है। आपको मालूम होगा, करमनासा रिवर। यहाँ पे कौन सा रिवर? करमनासा रिवर आके गंगा में मिल जाती है। और कहाँ पे मिलती है? तो बक्सर के पास मिलती है। जैसे हम लोग यूपी से चलते हैं ना, तो बक्सर पड़ता है, तो बक्सर में आके मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका सोन मिलती है, सोन रिवर, जो कि आरा के पास है, ठीक है ना। सोन रिवर मिलती है। और थोड़ा सा सोन से आगे पढ़िएगा ना, तो यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है पुनपुन रिवर। ये आपका सोन रिवर हो गया और ये पुनपुन रिवर हो गया, ठीक है। पुनपुन रिवर पटना से आगे थोड़ा जाइएगा तो फतुआ एक जगह है, फतुआ पे मिलती है। मतलब पटना में ही पुनपुन मिलती है। और हर साल पुनपुन की वजह से, गंगा और पुनपुन की वजह से, आप लोग सुने भी होंगे कि पटना में बाढ़ आ जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभी पता है आपको कि ऐसी बड़ी समस्या आ जाती है कि ड्रेनेज नहीं निकल पा रहे हैं। आप सोचिए हमारी गवर्नमेंट सिस्टम कितनी खराब है, कितनी बेकार है। हम लोग यहाँ पे हर चीज की बातें करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज पे फोकस नहीं करता है। हजारों लाखों लोग बाढ़ से हर साल पीड़ित हो जाते हैं। पटना पूरा डूब जाता है, समझ लीजिए। और देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ से आपकी एक रिवर्स आती है गया साइड से, फाल्गुन रिवर, ठीक है। यहाँ पे कौन सी रिवर है? फाल्गुन रिवर। और यहाँ पे इस साइड से आपकी आती है क्यूल रिवर, ठीक है। इस साइड से आती है क्यूल रिवर, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 रिवर्स भारत के साउथ साइड से आती है, दक्षिणी भाग से आती है। अब चलते हैं उत्तर की तरफ। तो यहाँ से आपका एक रिवर्स है जो आके यहाँ पे मिलती है, जिसका नाम है घाघरा रिवर। और घाघरा रिवर को पता है यूपी में क्या बोला जाता है? तो घाघरा रिवर को यूपी में बोला जाता है अयोध्या किसके तट पे अवस्थित है? आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। वही रिवर को यहाँ बिहार में घाघरा बोला जाता है। और आपको यहाँ से एक रिवर आती है और ये पटना और इसके सोन और पुनपुन के बीच में मिलती है, जिसका नाम है गंडक। जिसका नाम क्या है? गंडक है। गंडक रिवर मिलती है। और यहीं से आपका एक और रिवर आती है जिसको हम लोग बूढ़ी गंडक बोलते हैं, और आके ये इधर आती है। और यहाँ पे आपका कोसी यहाँ से आती है, कोसी आके गंगा में मिल जाती है। ये कोसी है, ये आपकी कोसी रिवर है। और बूढ़ी गंडक जो है ना, बूढ़ी गंडक जो है,
वो आके कोसी में ही मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है, आके कोसी में मिल जाती है। और कोसी की सबसे लंबी सहायक जो है ना वो कमला नदी है। जैसे कि आता है एग्जाम में कि कोसी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताइए, तो कमला नदी है, ठीक है। या पूछेगा कि कोसी भारत के किस साइड से आती है, तो उत्तर से आती है, ठीक है ना, नेपाल से आती है। और इसके बाद यहाँ से एक आपके रिवर और आते हैं जो गंगा में मिल जाती है, जिसका नाम है आपका महानंदा रिवर। महानंदा रिवर, इसका नाम क्या है, तो महानंदा रिवर, इसको बोलते हैं महानंदा रिवर। तो आप देख सकते हैं जैसे ऊपर से एक आपका गंडक सॉरी कांगड़ा रिवर, फिर गंडक रिवर, फिर यहाँ पे देखिए बूढ़ी गंडक, फिर यहाँ पे कमला, फिर यहाँ पे कौन सी रिवर, अरे बोलिए भाई, कोसी, और यहाँ पे महानंदा रिवर। और जानते हैं बूढ़ी गंडक में ही आके एक रिवर मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं बागमती रिवर। बागमती रिवर, बागमती रिवर आके बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, और फिर वो आगे चल के कहाँ पे मिल जाती है, तो कोसी रिवर में मिल जाती है। तो देखिए ये बिहार के कुछ मेन नदियां हैं जो उत्तर और दक्षिण से आते हैं। आप बताइए, इधर से तो गंगा आती है, यहाँ से कोई भी नदी आएगा, कोई भी नदी मान लीजिए निकलेगा तो अप से डाउन में जाएगा ना, डाउन से अप में तो पॉसिबल नहीं है। और डाउन से जब अप में आएगा तो पूरे वाटर जो है ना वो स्प्रेड हो जाएंगे। तो देखिए क्या होता है आपको मालूम है, ये जो गंडक रिवर है, गंडक रिवर और ये सोन रिवर, गंडक और सोन की इस साइड भाग में भोजपुरी बोला जाता है। आपको मालूम है यहाँ पे आ रहा है खाटी भोजपुरी बोला जाता है। छप यहाँ पे आपका बक्सर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आरा हो गया, ये बक्सर हो गया, और यहाँ पे आपका है रोहतास, और यहाँ पे कैमूर है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट यहीं पे है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे छपरा है। और पता है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो चंपारण है। यहाँ पे एक जिले है जिसका नाम चंपारण है, वहाँ पे चंपारण में भोजपुरी बोला जाता है, चंपारण भोजपुरी बोला जाता है। और इसी को दो भाग में बांट दिया गया है, एक आपका पूर्वी चंपारण हो गया और एक पश्चिमी चंपारण हो गया, ठीक है। और वेस्ट चंपारण जो है, पश्चिमी चंपारण जो है ना, वो बिहार की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बिहार के सबसे बड़ी जिले है। और वहीं पे आपके दो बिहार के जो है ना वन्य जीव अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क है, जो दो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पश्चिमी बिहार में ही पाए जाते हैं। शायद वाल्मीकि है, आप लोग जानते भी होंगे, मुझे उम्मीद होगा कि। और आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार के यहाँ पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में कौन से दो नेशनल पार्क है, ठीक। और अब इस इधर के बाद देखिए गंडक नदी और सोन के बाद वाले के जो भाग है ना, ये सब मिथिला बोला जाता है, मिथिला मिथिला मिथिला, आप लोग जानते हैं मिथिला। और यहीं पे एक जगह है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी में ही सीता जी मिली थी। यहाँ से कौन आया था, तो यहाँ से जनक जी आके सीतामढ़ी में हल चला रहे थे, तो उनको सीता जी मिली थी सीतामढ़ी में, जिसकी वजह से वहाँ का नाम सीतामढ़ी पड़ा। और गंडक नदी किधर का भाग और सोन का ऊपर का भाग कौन सा भाग कहलाता है, तो मिथिला कहलाता है, मिथिला मिथिला, ये सब मिथिला कहलाता है। समझ गए आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। वैसे ही बिहार के सबसे इस साइड का जो डिस्ट्रिक्ट है वो भागलपुर है, भागलपुर सबसे इधर में हो, और सबसे इधर में जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो बक्सर है। तो आप समझ पा रहे हैं कि बिहार के बक्सर में भी गंगा है और भागलपुर में भी गंगा है। तो गंगा बिहार के बीचों बीच से जाती है। आप लोग समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे इंडिया के रिवर्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच।